संबंध नहीं है। अगर कोई संबंध है तो मात्र वह एक संयोग है, काल्पनिक है। ठाकुर साहब कहाँ हैं? ठाकुर साहब बाहर गए हुए हैं। कब तक आएंगे? मालूम नहीं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि जैसे ठाकुर साहब का मालूम हो आते ही मुझे सूचना देना। बिल्कुल थाने पे डाल रखे, सूचना दे रखी है पहले ही। वैसे कब तक आने का है उनका? कोई मालूम नहीं है जी, 2 दिन लगे 4 दिन लगे, कुछ नहीं कह सकते। अरे चलो, अवेलेबल दीवान नजर नहीं आ रहा, सरदार लड़ेगा। चलो तुम तो चलो। पुलिस आने वाली है। चलो। दीवान चल, सरदार बुला रहा है। चल, आज तुझे सरदार के संग लेके जाऊंगा। चल जल्दी। दीवान, सच बताओ मुझे, क्या तुमने राजा ठाकुर का कत्ल कर दिया? हाँ, मैंने राजा ठाकुर का कत्ल कर दिया। चल तो मेरे साथ चल। चल दीवान, खजाना कहाँ राजा ठाकुर का? मुझे पता नहीं है खजाना कहाँ है। नौकर को पता था, नौकर को मार दिया। मारे वही बहुत काफी दिन हो गए। दीवान, मेरे साथ राजनीति मत कर। मुझे पता नहीं है खजाना कहाँ। खेतों में खजाना था, कहीं खेतों में है। कौन से खेत में? मुझे मालूम नहीं कौन से खेत में है, खेत के अंदर खजाना। लगता है तू मुझसे, तेरी हरकत से तू बाज नहीं आ रहा है। नहीं, मैंने राजा को भी जैसे के मार दिया और उसको सीधी लाया खाने के लिए। बिल्कुल, अगर आपकी सहमति हो तो अपन दोनों जो है हवेली पर राज करेंगे, अगर आप चाहोगे तो। पहुंचा दिया तो इसको तेरे स्थान पर, समझे? लगा दो उसको। ठिकाने लगाना दीवान को। हाँ मेरे छोटे भाई, कमाल कर दिया तूने तो। गुनार नदी के पास ले जाके उसके अंदर डाल दो दीवान की लाश को। ठीक है। हाँ, मगरमच्छ खा जाएंगे। ख्याल रहे, सावधान हो के पुलिस पीछा ना कर ले। ठीक है, जाओ।
सर क्यों मुंडवाया सरदार आपने? सर मैंने इसलिए मुंडवा दिया, मैंने सौगंध खाई थी कि जिस दिन मैं दीवान को ठिकाने लगा दूंगा तो उस दिन मैं इसलिए मैंने अपना सर मुंडवा दिया। हमारे लिए क्या आदेश है सरदार? आप लोगों के लिए अब यही आदेश है, बंटी और लखन, जितना भी मैंने कारोबार जमाया है, अफीम, चरस, गांजा और जितने भी हमारे अवैध धंधे हैं उनको देख रेख करनी है। और मैं शहर के अंदर मंडी, कोर्ट के और जितने भी काम है बकाया वो सब मैं निपटा दूंगा। टेंशन मत लेना शहर की, लेकिन यहाँ तुम अच्छे से देखना। बंटी, लखन, अब आप लोगों के लिए एक ही काम है, अब हम ऐश और आराम की ज़िंदगी जिएंगे। खेती बाड़ी देखनी है आप लोगों को, ठीक है? और मैं शहर के अंदर मंडी और जो भी काम है उनको संभालूंगा और ये सब आपके जिम्मे है। गाड़ी को जाते हुए देखा था क्या यहाँ पर? नहीं, ये सुना रहा है, नहीं कोई आता है। ये हमने किसी को नहीं देखा क्या? देख लो, अगर तुमने देखा हो तो मुझे बताओ। नहीं क्यों? को जरूर मैंने काफ़ी जंगल को छान मारा, सारी झाड़ियाँ, पहाड़, जंगल सब छान मारे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा। चलो सरदार चलते हैं, गाँव में पुलिस वाला है, पुलिस ढूंढिए। चलो सरदारगंज चलते हैं, गाँव में पुलिस वाला है, पुलिस ढूंढिए। सरदार कहाँ है? सरदार कहाँ है? सरदार चलो 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 सरदारगंज। सरदार ये गाँव में पुलिस वाला है। कहाँ देखा तुमने? ये नदी की नहीं, चंबल की नदी है ना यहाँ। बंदूक लगाओ मेरी। और कौन था उनके साथ? और उनके साथी होते हैं जो आपको ढूंढने हैं। अच्छा, अगर वो आज आया तो वो जिंदा नहीं जाएगा। बंदूक लाओ मेरी। आज वो जिंदा नहीं जाएगा, बहुत दिन हो गए इसे नाक में दम करते हुए। छोटे, घोड़ी तैयार करो मेरी, आज देखता हूँ कितना दम है उसके अंदर। जल्दी पकड़ो। माँ, माँ, माँ है तू कहाँ माँ? माँ, माँ।
माँ 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 माँ, अपने चरणों में मुझे जगह दे माँ। बहुत दिन भागता रहा हूँ इस दुनिया के सितम से, इस दुनिया के जुल्म सितम से माँ। माँ, क्या कसूर था मेरा? बचपन में ही मेरा पिता चला गया, बचपन में ही मेरी माँ चली गई। इस ठाकुर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा माँ। माँ, आदय की रिपु दमन सिंह तेरे चरणों में आया है माँ। दिल दे, जिस्म दे, दिमाग दे, कम वक्त ये पेट पर दे माँ। पेट देती है तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करके भेज, दुनिया में भेज, वरना माँ तुझे किसी बच्चे को इस दुनिया में पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है। अरे क्या कसूर था मेरा? मेरा बाप ठाकुर के खेत में काम करता था, मेरी माँ घर में रोटियां बनाती थी, पर मैं भूखा रहता था माँ। हम सब भूखे रहते थे माँ। माँ 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 माँ, अपने चरणों में मुझे जगह दे माँ। बहुत दिन